फिर से एपीएस अनअकैडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्या पढ़ा रहे थे, 3D पढ़ा रहे थे। तो काफ़ी दिन बाद यानी कि 3-4 दिन बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर वाले कमरे में रखी बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बड़ी से बड़ी लंबाई हम जैसे कैसे रख सकते हैं, एक रूम है तो इसके हम फर्श पर नीचे वाले कोने से दूसरे वाले कोने तक ऐसे, तो बड़ी से बड़ी, तो हमें क्या निकालना है, इसे डायगोनल है। तो डायगोनल कैसे निकलेगा, d बराबर अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो क्या है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो करें सॉल्व, तो 100 प्लस 100 प्लस 25, तो कितना हो गया 225। क्या आ जाएगा, ये 15 का स्क्वायर है, तो क्या जाएगा 15। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे गए बड़े से बड़े गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले, एक क्यूब है, एक क्यूब हो गया। तो इसके अंदर एक क्या काटना है, हमें गोला काटना है। तो बड़े से बड़े गोले का आयतन निकालना है। तो ये कितनी रखी है हमारी हाइट, ये 7 सेंटीमीटर। तो साइड कितनी दे रखी है 7, तो साइड जो 7 दे रखी है ये इसका डायमीटर बन जाएगा। तो हमारी आर क्या आ जाएगी, आर बराबर आ जाएगी 7/2 यानी कि 3.5। तो कर देंगे, क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम, उस पर गोले का 4/3 पाई आर की क्यूब, आर कितना यानी कि 7.7/2 इंटू 7/2। तो इसकी वैल्यू रख दें, पुट कर दें, 22/7, 7 कट गया और ये कट गया, इससे ये कट गया। तो कितना बचा हमारा 7 इंटू 7 इंटू 11/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 49 11/3, ये कितना होगा 9 3 5/3। 3 एकम 3 2 23 होगा, 3 6 18, 3 7 21, 3 7 21 बचे 2, 3 27.67 समथिंग 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कमरे के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 4x3, इसकी ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। तो सभी दीवारों तथा छत को रंगा गया, तो रंगे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो करें स्टार्ट। तो ये कह रहा है कि आपको पता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने, पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता, का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, डबल ऑफ एल प्लस बी। एक एल यानी कि ये दे रखा है, जो क्षेत्रफल दे रखा है एल इंटू बी, जो दे रखा है 4x3 दे रखा, तो इसमें एल 3 है, एल 4 है और बी 3 है। तो रखें कितना होगा एल प्लस बी यानी कि 7 इंटू हाइट कितनी रखे 3, तो कितना हो गया 14 इंटू 3 42 आ गया। तो यानी कि आया चार दीवार का क्षेत्रफल। अब छत रहेगी तो छत का क्या है, यानी कि एल इंटू बी
यानी कि ये भी तो क्षेत्र है एल, इसमें एल है और बी है, तो कितना हो जाएगा इसका एल बी कितना हो जाएगा 40, ओ कितना हो जाएगा 12। तो हम इसे ऐड कर दें तो हमें टोटल निकालना है रंग भाग का, तो कितना हो जाएगा 42 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी घनाभ के सम्मुख पृष्ठ क्षेत्रफल XYZ है, यदि इसका आयतन V हो तो V XYZ के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो क्या दे रखा है, इसके सम्मुख क्षेत्रफल दे रखे हैं XYZ, तो XYZ यानी कि सम्मुख हो जाएंगे इसके LB जो दिया हुआ है X दिया हुआ है, BH दिया हुआ है Y और HL दिया हुआ है Z। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो LB इंटू BH इंटू HL बराबर XYZ, तो यह क्या हो जाएगा L स्क्वायर बी स्क्वायर H स्क्वायर बन जाएगा, L स्क्वायर बी स्क्वायर H स्क्वायर, क्योंकि एक L ये रहा एक L ये रहा, तो यह क्या हो जाएगा L स्क्वायर LBH तो स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं और XYZ, तो ये क्या होता है वॉल्यूम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा V स्क्वायर बराबर XYZ। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले से मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई बताइए। ये उसमें डायगोनल निकालना, तो कैसे करेंगे, L बराबर क्या दिया हुआ है 12, B बराबर 9 और H बराबर दिया हुआ है 8। ठीक है, तो डायगोनल लगा दो, कितना हो गया 44 प्लस 81 प्लस 64, तो ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 5 4 9 8 और 4 12 और 6 18 8 18 का 8 1 और 1 2, तो आपको पता है ये कितना होता है 290 किसका होता है स्क्वायर 17 का, तो क्या आएगा यानी कि 17 मीटर लंबी सबसे ज्यादा जो है छड़ की लंबाई जो है 17 मीटर होगी, जो हम डायगोनल के रूप में रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये कह रहा है कि किसी घनाभ के 3 क्रमागत पृष्ठों का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया हुआ है 3 क्रमागत पृष्ठों का, देखते हैं क्या दे रखा 3 क्रमागत पृष्ठों का क्षेत्रफल, यानी कि रखा LB BH बराबर LH दे रखा है 12, यानी सबकी वैल्यू इतनी है तो इनको मल्टीप्लाई कर दें LBH का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 12, तो इसे हटाएंगे यहाँ से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 यहाँ से निकल जाएगा, 4 इधर से 4 इधर से, नहीं 4 4 तिया 12 4 तिया 12 4 तिया 12, तो 2 1 2 और 2 और 3 2 3 और 1 3 यहाँ बचेगा। ठीक है, तो कितना जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 से 24 24 थी 72, नहीं इसमें देखते हैं मिनट एक मिनट, ये हो गया तो करो ये कितना होगा 4 तिया और 4 तिया, ये आ गया 4 तिया 12 बाहर आ गया, इनमें से 2 आ जाएगा और √3 आएगा, कितना आएगा 12 दिन 24 √3। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं, समझा देते हैं। क्वेश्चन है किसी 40 सेंटीमीटर लंबी तथा 15 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों से 4 सेंटीमीटर की चादर काट ली जाती है तथा बचे भाग को मोड़कर एक खुला डिब्बा बना दिया जाता है, तो बक्से का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, ये ऐसा है
ये कितनी दी हुई है 40 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से चार चार ये काट दिए हमने कोने, चार चार सेंटीमीटर के काट दिए हमने। तो देखो यहाँ से एल में से कितनी कम हो जाएगी, 4 इधर 4 इधर, तो 8 ही कम हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 32। और इसमें से कितनी कम है, ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कितना जाएगा 8 कम कर दो 7। अब देखो हमें क्या निकालना, ये जो बॉक्स बन जाएगा ऐसे मोड़ के, ऐसे मोड़ के ये बॉक्स बन जाएगा। तो ये इसका वॉल्यूम फिर कैसे निकलेंगे, हाइट, हाइट क्या दे रखी है हमारी 15, वो हाइट क्या दे रखी है 4 मीटर का काटना है ना, ये वैसे ऐसे मोड़ेंगे तो ये जो डिस्टेंस जो है 4 मीटर की हाइट बन जाएगी इंटू 4। तो क्या आएगा वॉल्यूम, तो कर लो 7 दूनी 14, 7 या 21 टू 4, 4 चौक 16, 4 × 4 5, 4 दूनी 8, तो कितना होगा 800। एक मिनट, 4 दूनी 7 दूनी 14, 7 या 21 और 21 और 2 23। तो करो 4 चौक 16, 4 या 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9, तो कितना जाएगा 900। तो यहाँ पे क्या लिख दिया था, हमने गलत लिख दिया था, तो करें 4 चौक 16, 1 कैरी, 4 दूनी 8 9 और 4 दूनी 8, तो कितना होगा 896 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी ऐसी क्वेश्चन दिया हुआ, नेक्स्ट ही कह रहा है कि किसी 24 सेंटीमीटर लंबे तथा 18 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार शीट के चारों कोनों से 3 सेंटीमीटर के 4 वर्गाकार टुकड़े काटे गए। बची शीट को मोड़कर एक आयताकार बक्सा बनाया गया है। तो बक्से का कुल क्षेत्रफल ये भी यही पूछ रहा है, क्या दे रखा है, ये 24, ये कितने दे रखा 18। तो कितने बनाने हैं, 3-3 सेंटीमीटर के निकालने हैं। तो यहाँ 6 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18, यहाँ कितना हो जाएगा कम 6 12 इंटू, और जो 3 जो दे रखी है इसकी हाइट बन जाएगी, तो कितना हो जाएगा, कर लो मल्टीप्लाई, 12 × 96, 6 9 12 12 और 9 कितना हो गया 21, कर लो 18, 3 × 3 4, 3 दूनी 6, कितना का 648। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या निकाल दिया हमने, वॉल्यूम निकाल दिया, लेकिन इसमें पूछा क्या है बक्से का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, तो कैसे निकलेगा, पहले क्या निकालना है हमारे, पहले तो ये बताना चाहिए एल कितनी आ गई हमारी यहाँ से 18 और बी कितनी आ गई हमारी 12। तो हमें क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल के क्या होता है डबल ओ, ये कितना होगा 18 प्लस 12, ठीक है, इनटू हाइट कितनी देखिए 3 और प्लस, तो ये क्या हो गया फिर इसका वॉल्यूम, मतलब नीचे वाला ये 18 × 12, तो करें ये कितना हो गया 30 दूनी 60 इंटू 3 प्लस 216, तो 6 × 18 180 प्लस 216, तो कितना हो गया 6 9 3, तो कितना होगा 396। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपके एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद है मुझे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी कमरे में हवा का आयतन दे रखा है 204 मीटर क्यूब, तो कमरे की ऊंचाई भी दे रखी है 6 मीटर, तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। आपको बताया था, क्या बताया था हमने, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो रख दो, वैल्यू पुट कर दो, क्या दे रखा है इसको, वॉल्यूम दे रखा 204, एरिया सॉरी हाँ वॉल्यूम कितना देखा
204 और हमें क्या निकालना, एरिया ऑफ बेस निकलवा रहा है मुझे। हाइट कितनी दे रखी है 6 मीटर, तो कटिंग कर लो, बटे 6 कर दो, तो कितना हो जाएगा 6 18 6 चौक 24, क्या आ जाएगा 34 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ ईंटों द्वारा 20 मीटर क्यूब का एक चबूतरा बनाया गया। यदि एक ईंट की लंबाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तब चबूतरे में प्रयुक्त ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया हुआ है, पहले हमें क्या दिया हुआ है, चबूतरा दिया हुआ है, तो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास, कितना दे रखा है 20 मीटर की क्यूब, यानी कि ये दे रखा है। तो हमें पहले क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, इसमें वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम रख देंगे। तो पहले ये मीटर में दे रखा है, इसे हम क्या में करेंगे सेंटीमीटर में, तो इंटू 100 की क्यूब, ठीक है। और जो हम ईंट का वॉल्यूम निकाल लें, क्या दे रखा है ईंट का वॉल्यूम, और ईंट का वॉल्यूम निकालेंगे पहले, ईंट का आयतन, तो क्या दिया हुआ है ईंट का वॉल्यूम निकालें, तो एल कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12.5 और ऊंचाई 8, तो इससे वॉल्यूम को वॉल्यूम रख देंगे, तो निकाल लें वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम रख लें, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम रखो, क्या दे रखा है बेस इंटू 100 की क्यूब, यहाँ से नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल लेना, तो एन बराबर इसके वॉल्यूम को इससे वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन इतना, ये यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं हम 25/2 इंटू 8, कटिंग करें 25 चौका 100, 25 चौका 100, ठीक है, 2 चौक 8, 4 से 4 फिनिश, 4 दूनी 8, तो कितनी हो जाएगी मीटों की संख्या कितनी आ जाएगी 4 दूनी 8, तो कितना आएगा 8000, यानी कि 8000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है 48 मीटर स्क्वायर है, कमरे में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, वही डायगोनल निकालना। तो पहले दिया हुआ क्या है, फर्श का एरिया दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है 48, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 48 का रूट यहाँ से निकाला 16 3 48, यानी 4 इधर आ जाएगा और 3, ठीक है। तो हमें पता डायगोनल क्या होता है, घन का √3a, तो a कितनी आ गई हमारी 4√3, तो वैल्यू पुट कर दें √3 इंटू 4√3, तो कितना आ जाएगा 4×12, ये हमारे छड़ की लंबाई आ जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भुजा 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर के घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो नए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता ही है ये घन है, 3 घन है, तो इन्हें पिघलाकर एक बड़ा घन बना दिया। ठीक है, इन्हें पिघलाकर एक बड़ा घन बना दिया, तो इसका हमें क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। तो करें स्टार्ट। तो क्या दिया हुआ है,
तो इनको वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देंगे जो कि बड़े वाले घन के बराबर होगा। तो क्या दिया हुआ है 6 की पावर 3 हो जाएगा 8 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 बराबर बड़े वाले घन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो करें 216 64×8 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 832। तो कितना हो जाएगा इसका 512 प्लस 1 इन्हें ऐड कर देंगे 6 2 8 और 1 9 2 और 7 ये कितना हो जाएगा 729। तो किसी क्यूब है ये 9 की तो क्या हो जाएगा यहाँ से 729 ये क्यूब आ जाएगा बड़े वाले उसका। तो यहाँ साइड क्या जाएगी a बराबर 9। ठीक है तो हमें क्या निकलवा रहा है ये 9 हमारे बड़े वाली उसकी साइड आ गई बड़े वाली क्यूब की साइड आ गई। तो हम यहाँ से ऐसे सरफेस एरिया में निकाल सकते हैं और टोटल सरफेस एरिया में निकाल सकते हैं। तो पहले ऐसे की बात करते हैं सरफेस एरिया कितना होता है 4a²। तो a कितना हमारा 9 तो कैसे हो जाएगा तो 4 बन जा 4 8 जा 32। ठीक है और इसमें टी एस से पूछ सकता है तो क्या होता है एस से बराबर एस से प्लस डबल ऑफ एरिया ऑफ बेस। तो कितना हो जाएगा T1 तो ये वैल्यू पुट कर दो इनकी 324 प्लस 2 2 2 16 इन्हें ऐड कर दो 6 8 तो कितना जाएगा 484। ठीक है तो यहाँ कितना आ गया ये 6 आएगा। ठीक है तो शायद आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर तथा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर बढ़ाया गया तो परिवर्तन से पूर्व गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो क्या दे रखा है ये गोला है तो इसका क्या पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। ठीक है ये होता। तो इसमें कह रहा है रेडियस को अगर 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया यानी कि 4πr1 प्लस 8+2 कर दिया हमने माइनस और पहले जो है 4πr² बराबर कितना हो जाएगा दे रखा है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करें 4π बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा r+2 होल स्क्वायर माइनस r का। तो ये कितना हो जाएगा 4π ये कितना हो जाएगा a + b a - b। तो a - b a + b r+2 प्लस r और r+2 माइनस r। तो r से r ये कट गया और ये कितना होगा 4π ये कितना हो गया 2r+2 × 2 बराबर 352। कटिंग करें इसको एलिमिनेट कर दें 4 × 22 × 7 ये कितना हो जाएगा 2 से कटिंग कर लें 2 × 2 2 × 7 14 2 × 12 और फिर 11 से काट लें 11 दूनी 22 11 × 11 11 × 66 4 दूनी 8
8 दूनी 16, तो r बराबर कितना हो जाएगा 2r + 2 बराबर 14, तो r + 1 बराबर 7, तो r बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, तो r बराबर 6, तो यही बोल रहा था इसमें गोली की त्रिज्या। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास 64 सेंटीमीटर है। उसके तिर्यक पृष्ठ को 35 रुपये प्रति मीटर की स्क्वायर से रंगने का खर्च ज्ञात करना है, अप्रोक्सीमेट में ज्ञात करना है। तो पहले क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है हाइट कितनी रखी है 60, और उसका व्यास दे रखा 64, तो कितनी जाएगी रेडियस की 32। तो हमें निकालना पहले तो, क्योंकि हमें निकालना है पाई आर एल। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है पाई आर एल। तो ये देखो ट्रिपलेट लगा के देखते हैं, 60 दे रखा और 32 दे रखा है, तो 15, 4 से काट ले, 4 8 32, तो कितना हो गया 15 8 17 होता है ट्रिपलेट में, 15 8 17, तो कितना हो गया 17 चौका 68, 3 4 से काट लिया था हमने 68 ये होगी। तो रखे वैल्यू 22/7 इंटू आर कितनी दे रखी है 32, एल दे रखे 68, तो और ये 35 रुपये की दर से खर्च करवा रहा है इंटू 35। तो कटिंग करें, मीटर स्क्वायर, लेकिन ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो बटे 100 इंटू 100। तो कटिंग करें, 7 पंजे 35। ठीक है, ठीक है, तो इसी कटिंग कर लेंगे, 20 पंजे 100, कितना हो जाएगा 10 ये 11, तो हमारा क्या बचा 11 इंटू 32 इंटू 68 अपॉन 1000, तो क्या आ जाएगा इसका अप्रोक्सीमेट में 23.94 अप्रोक्स आ जाएगा। कर लेना आप इसकी कैलकुलेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार के शंकु को 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंदों में परिवर्तित किया जाता है, तो गेंदों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें भी क्या करना है, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम रखना। तो हम इसको मिटा देते हैं। तो शंकु का ये दे रखा है, क्या होता है शंकु का 1/3, शंकु को वॉल्यूम निकालने पहले 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो निकालें, तो 1/3 पाई तो आर दे रखी है इसमें 20, तो 20 इंटू 20 एच कितनी रखी है 10, और इसका निकाल लें गेंद का वॉल्यूम निकाल लें, तो कैसे निकलेगा 4/3 पाई, और रेडियस कितनी रखी है 2, तो 2 इंटू 2, तो V1 इस्तेमाल में V2 इसको, तो V1 बराबर V2 निकाल लेंगे हम। तो नंबर ऑफ कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से गेंदों की संख्या निकाल आ जाएगी। तो देखें 1/3 पाई इंटू 20 इंटू 20 इंटू 10 बराबर 4/3 पाई इंटू एन। ठीक है,
तो ये गया, दो एकम, दो एकम, ठीक है। तो कितना बचा, ये कितना हो जाएगा अपॉन 8, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो कितना जाएगा 25 पंजे 125। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, n बराबर हो जाएगा 125, यानी गेंदों की संख्या। तो आपके क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के 3 ठोस गोले जिनके व्यास दे रखे हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो इनको पिघलाकर एक नए ठोस गोले के रूप में ढाला जाता है। तो नए गोले का व्यास ज्ञात करना है। तो क्या करना है इसमें, तो इसमें मैं बताता हूँ। एक होता है कि 3 + 4 + 5 = 6, ये क्यूब वालों में होता है, वॉल्यूम में, यानी कि इसकी क्यूब, इसकी क्यूब, इसकी क्यूब बराबर इसकी क्यूब के बराबर होता है। तो हमें क्या दिया हुआ है, 6 + 8 + 10, तो ये कितना आ जाएगा 12 डायरेक्टली। तो ये व्यास ही बोला, ये व्यास भी रखा है, तो ये क्या आ जाएगा, ये व्यास ही आ जाएगा 12, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बेलन के आधार की परिधि जो है 6 पाई है, तो बेलन की ऊंचाई तथा आधार का व्यास समान है, तो बेलन में पानी की मात्रा लीटर में ज्ञात करनी है। तो बेलन की परिधि कितनी दे रखी है, 2 पाई और h बराबर कितनी दे रखी है, 6 पाई। और ये कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई h जो है 2r के बराबर है। तो बेलन में पानी की मात्रा यानी कि वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम πr²h। तो इसमें वैल्यू पुट करें, तो ये से पाई कट गया, ये 3, तो RH बराबर क्या आ गया 3, या h बराबर क्या आ जाएगा 3/r। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, h बराबर इसमें पुट कर दें, तो पाई इंटू r² इंटू h कितनी है हमारी 2r इंटू 2r, तो r की क्यूब होगी। तो यहाँ से r निकाल लें हम, तो r बराबर कैसा आ जाएगा 3/h, ठीक है। तो इसमें पुट कर, सॉरी यहाँ से आर गायब करना है, तो कैसे जाएंगे, यहाँ से भी आर निकाल लें, आर बराबर यहाँ से क्या आएगा h/2, और यहाँ से भी ये है 3/, तो इनकी वैल्यू बराबर रख देने, तो कितना होगा h/2 बराबर, तो यहाँ से हमने गलती कर दी, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा r, कहाँ क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा r बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है कि h जो ऊंचाई है बेलन की वो 2r के बराबर है, तो निकालें वॉल्यूम πr²h, तो रखें पाई इंटू r कितना 3, तो कितना 9 इंटू h कितना 2 और 1 मिनट, तो h क्या आ जाएगा यहाँ से 6, तो 6 तो कितना होगा 9 का 54 पाई, तो वॉल्यूम आ गया इसका हमारा 54 पाई।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 66 सेंटीमीटर परिधि वाले आधार पर स्थित बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो एच बार क्या दे रखा है 40 सेंटीमीटर और परिधि दे रखी है यहाँ से 2πr66। तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। तो 22 थी 66 और ये बार कितना हो जाएगा 21/2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है हमारा, रख दो वॉल्यूम में, क्या होता है πr²। तो 22/7 इंटू आर कितनी है हमारी 21/2 हाइट कितनी है 40, 7×21 ये कर लो कितना बचा 21×3×10। तो 21×2 42, 2 4 21×2 42 और 4 40 3×10। तो 3×2 6, 3×6 18, 3×4 12 13 और ये 0 कितना होगा 13,860। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि धातु के 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक अन्य ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि हमने पढ़ा था उसमें ट्रिपलेट पढ़ी थी हमें, एक होता है 6 + 8 = 10 होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होएगा 6 + 8 + 1 = 9 होगा। क्या होगा 9, क्योंकि इसकी क्यूब बराबर होता है 9 की क्यूब। तो यहाँ से क्या जाएगा 9 सेंटीमीटर की हमारी जो नया गोला जो होगा उसकी त्रिज्या आ जाएगी। नहीं आया समझ में, इसमें देखा है धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर जिसकी रेडियस दे रखी है ये। ठीक है, यानी कि 4/3 तो बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आ जाएगा बाहर। तो इनकी क्यूब 1 की क्यूब + 8 की क्यूब + 6 की क्यूब बराबर 4/3 पाई, तो नई गोले की रेडियस। ठीक है, तो ये कट जाएगा इससे। तो ये होता है 9 के क्यूब के बराबर होता है ये 1 + 8 + 6। तो यहाँ से क्या जाएगा 9 जो है हमारे नए गोले की त्रिज्या आ जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु की 3 ठोस गेंदों जिनकी त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक अन्य ठोस गेंद बनाई है, जो नई गेंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या होगा 3 + 4 + 5 = 6। तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 2.5, इसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 1.54। तो h निकालनी है यहाँ से। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल यानी कि एक शंकु है। ठीक है, इसका जो आधार दे रखा है इसका πr² जो दे रखा है 154 होता है, 1.54 दे रखा है, यानी 1.54। तो हम पता है r बराबर जो होता है, अगर r 7 है तो इसका एरिया कितना होता है, क्या होता है 154 और परिधि 44। तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी 0.7 और ये कितनी दे रखी है हाइट तिर्यक ऊंचाई 2.5। ये हमारा कितना जाएगा, तो हमें क्या निकालना है हाइट निकालनी है।
ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ट्रिपलेट बताई थी आपको, 24 + 7 बराबर होता है 25। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका यानी कि इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, पाइथागोरस जो लगाते हैं, इसका स्क्वायर बराबर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये कर्ण दे रखा, ये दे रखा है, तो हमें ट्रिपलेट याद करनी होगी। 24 + 7 बराबर 25 दे रखा है, तो ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो हमारा क्या बचा, ये यानी क्या आ जाएगा 2.4 इसकी हाइट, यानी पर्वत की ऊंचाई आ गई हमारी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक खोखले बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है, इसके बाहरी और आंतरिक व्यास दे रखे हैं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो इनकी नली को बनाने में उपयोग हुए लोहे का वॉल्यूम ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या दिया हुआ है बना लेते हैं। बेलन दे रखा है, ये खोखला, ये तो हमारी मेटल लगी हुई, बाकी तो खोखला है, ये खोखला है। तो हमें ये बताना है कि इसमें कितने, ये लोहे का वॉल्यूम निकालना है हमें। ठीक है, तो क्या दे रखा है, हमारी 8 दे रखी है ये, और ये दे रखी है 6 दे रखी है। तो लगाएं, तो क्या होता है, बेलन का आयतन πr² h, सॉरी, बेलन का आयतन क्या होता है πr²। तो इस क्वेश्चन में हाइट नहीं दे रखी थी, वो जो इंग्लिश में है वो उसमें हाइट दे रखी है। तो इसमें h और कितनी रखी है 20। तो रखें वैल्यू, तो पाई बाहर ले लें, तो r कितने रखे 8, यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, और ये कितने रखा है h कितने रखे 20। तो करें वैल्यू पुट 22/7 इंटू h 20 दे रखे हैं, ये कितना होगा a + b a - b, तो + b 14, a - b 2, 7 दूनी 14, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणा 30, 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, तो कितना होगा 1760। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का एक बेलन जिसमें पानी भरा है, जिसकी आधार त्रिज्या दे रखे 4 सेंटीमीटर में डुबोया जाता है। यदि गोला पूरी तरह से पानी में डूब जाए तो बेलन में पानी का स्तर बताना कितना उठ जाएगा। एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, ठीक है, और इस बेलन में हमें डालना है ये जो पानी भरा हुआ है। तो ये बता रहा है कि ऐसा हाइट यहाँ है तो कितनी ऊंची उड़ जाएगी। तो रखें वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, तो रखो 4/3, इसका पहले इसका वॉल्यूम निकाल लें गोले का, 4/3 पाई, आर कितने रखे 2, तो आर की क्यूब 2 की क्यूब बराबर 4/3, इसका कब निकालें बेलन का, पाई आर कितने रखे इसकी 4, 4 का स्क्वायर इंटू हाइट निकालनी है हमें। तो पाई से पाई गया घूमने, तो 1 4 से 4 गया, ठीक है, 1 4 हो बचा, तो कितना होगा 8/3 बराबर 4h। तो इससे गया, तो h बराबर कितना आ गया यहाँ पर 2/3। ये हमारा, ये पानी अगर इसमें गोला ये डाल दिया जाए इसमें, तो पानी कितनी हाइट जो हो जाएगी, मतलब 2/3 और बढ़ जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोले का आयतन दे रखा है 88/21 गुणा 14 की क्यूब दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब। तो गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो एक्चुअली में ये है क्या, हमारे गोले क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो इससे कंपेयर करते हैं, तो इसे क्या कर दिया इसने 4/3 इंटू इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं 22/7 इंटू आर की क्यूब।
इसकी मल्टीप्लाई करके ये तो बन रहा है। तो आर बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ से आर बराबर हो जाएगी 7। तो क्या पूछ रहा है इसमें, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, टी एस से और एस से बराबर होता है इसमें। तो रखें वैल्यू 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 से 7 गया घूमने, तो बस कर लो मल्टीप्लाई। 7 7 8 56, 7 8 56 और 1 616। क्या बोल रहा है इसमें, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 4 पाई आर स्क्वायर, ओ सॉरी रेडियस हमारी आई है 14। तो रखें वैल्यू 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, 4 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14। ये कितना होगा 4 गुणा 14। तो 4 चक 16, 4 चक 16 17 14, 14 छः 84, 4 8 14। ये कितना होगा 14 7 98 98, और ये कितना हो गया 6 यानी कि 106, 10 कैरी, 14 कम 14 और 10 24, कितना आ गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकाला था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 दे रखी है तथा ऊंचाई 24 है, तो ऊंचाई के आधे भाग से शंकु को काटा गया, तो ऊपरी भाग का आयतन ज्ञात करना है। शंकु है, इसकी हाइट दे रखी है 24, आर दे रखी है 7, तो कितना 25, तो आधे से काटा गया। तो कह रहा कि ऊपरी भाग का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने बताया था कि ऊंचाइयों का अगर ये शंकु है, ये काट दिया हमने, तो ये होता है कि वॉल्यूम का रेशो जो होता है वो ऊंचाई के क्यूब के, ऊंचाई के क्यूब के बराबर होता है। तो क्या यहाँ से h1/h2 इनकी क्यूब। तो पहले इसका वॉल्यूम निकालना है, 5/3 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7 इंटू 25, 24 की हाइट हो जाएगी। कटिंग करें, 3 8 24, हमारा 22 गुणा 7 गुणा 8। ठीक है, तो 8 7 56, इसका डबल कर दो, कितना जाएगा 112 इंटू 11, तो कितना जाएगा 2 3 2 1, तो कितना जाएगा 1232। तो ये होगा 1232 यहाँ पर। और इनकी क्या दी हुई है हाइट, ये 12 की क्यूब और ये 24 की क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर कर दें इसे V1 निकालना हमें, तो क्या हो जाएगा 1232 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 बटे 24 गुणा 24 गुणा 24। कटिंग करें, 12 दूनी 12 दूनी और 12 दूनी। ठीक है, तो हमारा क्या बचा 1232 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2। कटिंग करें, 2 छक्का 12, 2 एकम 2 करें, 2 तिया 6, 2 तिया 6 0, 2 8 16, 2 एकम 2,
दो पंजे 10, दो चौक 8, तो कितना हो गया 154। ये वाले होगा V1 हो गया 154। तो हमें ये निकालना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है कि कह रहा है किसी अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है। तो अर्धगोला है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है, तो क्या दे रखा है अर्धगोला, यानी कि 2/3 होता है पाई आर क्यूब। तो संपूर्ण पृष्ठ यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है 108 पाई। तो पाई से पाई गया घूमने 3 से 36 बार, तो आर बराबर का 6। तो क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। इसमें पुट कर दो 2/3 पाई कितना होगा 6 का क्यूब करेंगे 216, 3 से काट लो 3 7 21, 3 दूनी 6, तो कितना होगा 27 दूनी 144 पाई। ये निकालना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब पिरामिड पे चलते हैं। ये कह रहा है कि किसी पिरामिड का आधार जो दे रखा है 16 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है और एच दे रखी है 15 सेंटीमीटर। त्रियक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या दिया हुआ है, the area its land surface। तो इसमें क्या है, ये वर्ग है, पिरामिड का आधार दे रखा वर्ग, तो ये 8 16 दे रखा, तो 8 यहाँ पे कर लेंगे क्योंकि इसकी हाइट दे रखी है 15, ठीक है। तो ये ऐसा बन जाएगा ऊपर जाके ये 8 ये 15, तो कितना हो जाएगा 17। तो स्लैंट हाइट कितनी जाएगी 17। तो हमें क्या, ये क्या होता है तो ऐसे तो क्या बोल रहा है इसमें सरफेस एरिया। तो क्या होता है इसका पैरामीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट इंटू एल। तो क्या पैरामीटर इस 16 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से 16 चौका 64 हो जाएगा और 1/3 इंटू एल 17, तो कितना हो जाएगा, कटिंग कर ले 64 तो कितना है ये 2 ये 1/2 कितना 30 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 34 3 51 और 3 54, तो 544। तो आज के लिए इतना ही। तो मोस्टली क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं। यदि आपको किसी क्वेश्चन में आप कोई सी बुक में से क्वेश्चन कर सकते हैं, यदि कोई भी क्वेश्चन आपको अटके तो आप मेरे पास भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो अभी हमने टॉपिक डिसाइड नहीं किया है कि क्या पढ़ाना है, तो हम जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक ही पढ़ाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।